जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड पिछले क्रमशः अब प्रभु का अवतार हो गया है और प्रभु के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन गोस्वामी जी द्वारा किया गया है। अभी आपने सुने पिछले एपिसोड में कि भगवान भोजन कर रहे हैं और माखन भात और दही मुख में लगाकर और मौका पाते हैं तो किलकारी मार के चंचल चित्त से इधर उधर भागते हैं, खेलते हैं। भोजन करत चपल चित इतउ तय अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। अब प्रभु के आगे बाल चरित का वर्णन, सुंदर वर्णन है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष सांभु सुति गाये, जिन कर मन इन सन नहीं राता, आते जन वंचित किए विधाता। भगवान का ये सुंदर स्वरूप श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, मतलब नितांत भाग्यहीन बनाया। जिनका प्रेम नहीं हुआ प्रभु में, स्वाभाविक प्रेम, कल्पना कीजिए क्या सुंदर दृश्य है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल निपलीला, कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी तिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। जिस गलियों में जहाँ जहाँ ये चारों भाई निकल पड़ते हैं, घूमते हैं, स्त्री पुरुष नर नारी सारे शिथिल होकर एकटक देखने लग जाते हैं। क्या सुंदर जोड़ी है, क्या सुंदर स्वरूप है। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगयानित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि देखावहि आनी, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, जहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजहि समुझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा,
आय सुमाग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निरव्यय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, भगवान त्रिलोकी के स्वामी तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी जसु बाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुन दुखी पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में बड़ा चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है, क्यों न चले उन्हीं को लिवाया जाए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु में मरहिन निश्चर पापी। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार हरन मई भारा। येहू मीस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। इतना विचार आके उत्सुकता बढ़ गई कि इन्हीं आंखों से अब मैं प्रभु को साक्षात देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सरजू में स्नान किया और राजा के यहाँ पहुंच गए विश्वामित्र जी। पुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दांडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार नियानी। चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, पहले चरण पखार के और उसके बाद विविध प्रकार से भोजन कराया, आदर सत्कार किया। उसके बाद चारों भाइयों को मिलाने के लिए ले आते हैं। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भी भूल गए। मुनि भूल गए कि मैं कौन हूँ। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा।
तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावऊं बारा। हे मुनि, आप अपना कारण बताइए कि आपने ऐसे कृपा क्या किया, आपका प्रयोजन क्या है। आप बोलिए, बस आदेश दीजिए, मैं जरा सा भी विलंब नहीं करूंगा, उसको पूरा करूंगा जो भी जरूरत होगी। असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयऊ निपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह। कह रहे हैं कि इन राम लक्ष्मण को दे दो, और मेरे को असुर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसी प्रयोजन से मैं आया हूँ। देहु भूप मन हरसित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका यति कल्याण। मांग लिया। सुनि राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलाने, चौथे पुन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहऊ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। और सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस भयानक, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दौ तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। फिर वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय शीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण
के भी कारण हैं। अब मुनि जी के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलध तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण देव प्रभु ब्रह्मण्य देव, मैं जाना मोहि नित्य पिता तजहु भगवाना। ये ब्राह्मणों के भक्त हैं प्रभु। हाँ, मैं जान गया, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ऐसा महानिधि पाकर ऐसे सोचते हुए चले जा रहे हैं। चले जात मुनि दीनि दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, ये कही प्राण प्राण हर लेना, दीन जानि तै निज पद दीना। अपने लोग को पठा दिया ताड़का को एक ही बाण में। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जात लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रमयानि, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीचन साचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, आस्तुति करहि देव मुनि झारी। पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया। हाँ, मारीच को बिना फर के, बिना वो जो नुकीला रहता है सर के आगे, तीर के आगे, बाण के आगे, वो बिना फर का बाण मारा और 7 योजन पार चला गया और सुबाहु को उन्हें भस्म कर दिया अग्नि बाण छोड़कर। और कुछ दिन वहाँ पे प्रभु विश्राम किए, मुनियों को सांत्वना दी। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विषेखे। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। एक शिला देखकर रास्ते में प्रभु पूछते हैं कि ये क्या है। हाँ, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या
सांप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। जब गुरु जी का आदेश हुआ तो भगवान श्री राम ने वैसा ही किया। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करि जोर रही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरे मैं मति भोरी, नाथ न मागऊ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजू, छाड़ कपट जंजाल। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे।
जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी और पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले अकारण दयालु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, हे मन, हे दुष्ट मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। उर रमता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमा तरस भृंगा, पूजत कलबहु वरन विहंगा। मरन वरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुफलवत, सोहत पुर गौपास। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे श्याम।